नमस्ते आप सभी को। योग फिटनेस रेवोल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा लोअर बैक के पेन के ऊपर। अगर किसी को लोअर बैक की दिक्कत हो गई है तो आप कौन कौन से आसन करें जिससे आपकी लोअर बैक की जो परेशानी है वो लेटर ऑन ठीक हो जाए। तो बात करते हैं पेन होता क्यों है। आयुर्वेद की दृष्टि में शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में लगातार बताता हूँ, वात, पित्त और कफ। तो जो वात दोष है यानी कि वायु दोष जब प्रकोपित हो जाता है तो शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का दर्द चालू हो जाता है। तो लोअर बैक में वैसे किसी भी प्रकार का दर्द हो, बेशक कोई इंजरी हो या फिर सही तरीके से वेट न उठाने के कारण लंबर के किसी पार्ट में नस दब गई हो या XYZ किसी भी प्रकार का दर्द हो सकता है। वे मेनली होते जब हैं जब शरीर में वात दोष बिगड़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी मौसम बदलता है और आपके शरीर में पहले से किसी भी तरह का दर्द है और अगर मौसम बदल रहा है तो उस दौरान दर्द आपका बढ़ जाता है या फिर अचानक से दर्द चालू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर से हवा चल रही है, इधर हमारे शरीर में भी वात दोष बढ़ा हुआ है, तो जब दोनों आपस में टकराते हैं तो हमारे शरीर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मुख्य कारण आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी प्रकार के दर्द का वात रोग है। जैसा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस तो अगर पेन आपको हो रहा है या आपको अर्थराइटिस है या फिर स्लिप डिस्क की परेशानी है तो फिजियोथेरेपी वगैरह या फिर कई तरह के इंजेक्शन या पेन किलर आदि की टैबलेट दे देती हैं। लेकिन आयुर्वेद में बोला जाता है कि अगर आपको कहीं भी दर्द है तो पहले आप उसके रूट कॉज पे काम करो। तो रूट कॉज पे काम करने के लिए क्या है कि ऐसी चीज़ें जो कि आपका वात बढ़ा रही हो पहले तो वो खाना बंद करो। आप कभी भी ऐसा महसूस करना कि जो चीज़ आप खा रहे हो खाने के बाद वो देर से पच रही है और आपको लगातार डकारें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये कि वो आपके शरीर में वात बढ़ा रही है। तो आप उड़द की दाल मत खाइए। उड़द की दाल वैसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है लेकिन बहुत ज़्यादा वातकारक होती है। वात दोष को बढ़ाने वाला जो न्यूट्रिएंट है वो है चना। तो आप पहले चना खाना बंद करें। फिर उसके बाद में आता है राजमा। राजमा भी खा के शरीर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से गैस बढ़ने लगती है, वात बढ़ने लगता है। तो आप राजमा को कुछ समय के लिए अवॉइड करें। फिर आता है आलू, गोभी, ऐसी चीज़ें जिसे खा के आपके शरीर में बादी पैदा हो। इसके निवारण के लिए आप गाय का देसी घी या फिर तिल का तेल इसे अपने खाने में प्रयोग करें। और जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने से 5 या 10 मिनट पहले आप 1 या आधा इंच अदरक का प्रयोग करें। हल्का सा उस पर सेंधा नमक छिड़क लें या फिर नींबू उस पर छिड़क लें। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो नींबू न छिड़कें, हल्का सा सेंधा नमक छिड़क के अदरक खाना खाने से 5 या 10 मिनट पहले खा लें, क्योंकि वो वात का शमन करता है और आपकी जो जठराग्नि है उसको भी प्रज्वलित करता है। अब मैं आपको 2 आसनों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन दोनों आसनों को नियमित रूप से 2-3 महीने लगातार कर लेंगे, सुबह शाम दोनों समय खाली पेट, कम से कम 2-2, 4-4 मिनट, तो आप निश्चित रूप से आपकी स्लिप डिस्क की परेशानी में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और हो सकता है कि आप अगर फॉरवर्ड बेंडिंग कुछ समय के लिए बंद कर दें तो आप ठीक भी हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आसन होगा मरकट आसन। एक मैट पे आप सीधे लेट जाएंगे और लेट के अपने दोनों पैरों को अपने जो ग्लूट्स हैं उनके पास में ले आएंगे। बॉडी एकदम सीधी शिथिल और हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे करके हमें रखने हैं। और पहले एक तरफ पैर झुका दें, बैंड कर लें। ध्यान रखें सहजता के साथ करना है। अगर आपको पूरा पैर नहीं बैंड हो पाता तो जरूरी नहीं है, जहाँ तक बैंड हो वहीं तक जाएं। और धीरे 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 यहाँ पे इस पोजीशन पे आके आप कपालभाति प्राणायाम करें और एक साइड से कम 3 या 2 मिनट होल्ड करें। फिर इसी तरह दूसरी तरफ से करें। इसे कहते हैं मरकटासन। मरकटासन प्रकार 1, ये बहुत अच्छा आसन है। सबसे ज्यादा उपयोगी आसन अगर कोई लगता है मुझे बैक ट्विस्टिंग का, लोअर बैक की स्टिफनेस को दूर करने का, लोअर बैक की इंजरी को दूर करने का, तो वो मरकटासन ही है। इस प्रकार से अब आप मरकटासन प्रकार 2 करें। एक पैर सीधा ही रखें, दूसरे पैर को अपने ग्लूट्स के पास लाएं, बैंड कर लें और इस प्रकार से ये हाथ आपका सीधा ही रहेगा। घुटने को बैंड करना है और घुटने को बैंड करके आपको अर्थ पे टच करना है सहजता के साथ। इसे भी आप कम से कम 2-3 मिनट करें।
इसी तरह ठीक दूसरे प्रकार से तीसरा है मर्कटासन प्रकार 3, जिसे हम 90-90 स्ट्रेच भी कहते हैं। अपने दोनों पैरों को लगभग शोल्डर के बराबर तक गैप में खोल ले और ग्लूट्स के पास ही रखें। अब दोनों पैरों को इस प्रकार से डाल लें कि आपके पहले पैर का जो घुटना है या जो थाई है वो दूसरे पैर के पंजे के पास रहे। सेम दूसरी तरफ से करें। तो साथियों, ये 3 आसनों के अभ्यास आपको लोअर बैक की किसी भी समस्या से बहुत ही ज्यादा तेजी से आराम देने में मदद करेंगे। एक बार आप कम से कम 1 या 2 महीने इनको नियमित तौर पे फॉलो करें। साथ ही आहार का, डाइट जिसे कहते हैं, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का रिजल्ट लेने के लिए आपकी डाइट सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो ऐसी चीज़ें जो वातकारक हों वो बिल्कुल ना खाएं, जो मैंने मोटी मोटी आपको समझा दी है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप किसी आयुर्वेदाचार्य या किसी योगाचार्य से भी मिल सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो लोअर बैक के स्लिप डिस्क के पेन के ऊपर। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप योग फिटनेस रेवोल्यूशन चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे किस प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।